हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ राकेश कुमार और आज की वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे अपन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। दोस्तों आपको पता है कि मैं आपके लिए बाईलैंग्वेज नोट्स टाइप के लेक्चर लेके आता हूँ जो कि आपको बेहद ही पसंद आ रहे हैं, है ना। तो यदि आपको किसी टॉपिक में समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसका कमेंट कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में उसी का ही बना दूंगा। इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो दोस्तों पहले तो अपन उनकी जो ये वर्ड है इनका मीन्स जानने की कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मीन्स है क्या। यदि आपको इसी वर्ड का मीन्स समझ में आ जाएगा ना तो टॉपिक समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल का मतलब होता है अपन का जो चारों ओर का वातावरण है उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट, और एजुकेशन जो इससे रिलेटेड अपन स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टडी करते हैं तो वो आ गया इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन यह सिखाने के लिए संगठित प्रयासों को संदर्भित करती है, रेफर करती है कि नेचुरल इन्वायरमेंट कैसे फंक्शन करता है, कि जो अपन का इन्वायरमेंटल है, जो अपन का इकोसिस्टम है किस तरीके से फंक्शन करता है, उसको किस तरीके से स्टेबल किया जा सकता है। ये सब की स्टडी अपन करेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अंदर। इसमें कौन कौन सी ब्रांचेज है, जैसे कि साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेज है जिसके अंदर अपन इन्वायरमेंटल एजुकेशन की स्टडी करते हैं, वो भी अपन इसी के अंदर ही पढ़ेंगे। और स्पेशली फॉरम से ह्यूमंस कैसे बिहेवियर करता है किसी इकोसिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए। यह बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोलॉजी, अर्थ साइंस, एटमॉस्फेयर साइंस, मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स को एकीकृत करने वाला एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये याद रखना, एक नंबर में इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है इस बार, भाई यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको याद रखना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कहता है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन सोसाइटी के बीच नेचर के लिए अंतर्निहित सम्मान प्रदान करने के लिए सार्वजनिक पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। यूनेस्को इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन और डिटेक्शन ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी उन्मूलन और मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड इंश्योर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी फोकस करता है। यूनेस्को इसके बारे में भी बताता है। यूनेस्को 2014 में एक के माध्यम से सोशल क्वालिटी ऑफ लाइफ के फीचर्स के वर्ड डेवलपमेंट के प्रोटेक्शन पर भी फोकस करता है। और इन्वायरमेंटल एजुकेशन अक्सर स्कूलिंग से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक होता है। आपको पता है कि जैसे कि अपन के बोर्ड में एक पर्यावरण अध्ययन की बुक चला करती थी, वो क्या है, वो बच्चों को इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्ट के बारे में एजुकेट एंड स्टडी करवाना है। उनके फैक्ट्स फोकस पर, इन्वायरमेंट पर फोकस करती है। हालांकि इसके कभी कभी जनता और अन्य दर्शकों को एजुकेशन देने के प्रयास भी शामिल है, जिसमें प्रिंट, वेबसाइट, मीडिया अभियान आदि भी शामिल है। जैसे कि आपके गांव में पता है कि पहले इन्वायरमेंट के लिए जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम हुआ करते थे। इन्वायरमेंट एजुकेशन स्कूल क्लासरूम के बाहर जैसे कि जू, पार्क, नेचर सेंटर एंड एक्वेरियम में सभी सेंटर एजुकेशन को सिखाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ ही जू, पार्क, नेचर भी अपन को इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो सिखाने का प्रयास करती है। जैसे जू क्या करता है, जू किस तरीके से सिखाता है, जैसे कि जू में, चिड़ियाघर में क्या है, अलग अलग वाइल्ड एनिमल है, तो वो वाइल्ड एनिमल का जो इन्वायरमेंट के प्रति बिहेवियर किस तरीके से होता है वो चीज अपन को सीखने के कहाँ मिलेगी, एक चिड़ियाघर में। पार्क, नेचर सेंटर, अपन को नेशनल पार्क जाते हैं तो वहां पर भी यही चीज देखने को मिलती है कि एक तरीके से वाइल्ड एनिमल इन्वायरमेंट के प्रति किस तरीके से बिहेवियर दर्शाता है। तो ये सब चीजें अपन को इसके थ्रू सीखने को मिलती है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, यूनेस्को की भागीदारी IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के निर्माण के साथ साथ पहले प्रमुख NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी संरक्षित करने में मदद करने के लिए अनिवार्य है। यूनेस्को 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में ह्यूमंस इन्वायरमेंट पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम आयोजित करने में भी शामिल था, जिसके कारण यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP की स्थापना हुई।
किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। यूनेस्को ने 1972 में एक किसकी स्थापना की थी? एक प्रोग्राम, एक मुहिम चालू की थी, उसका नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके बाद 2 दशकों में यूनेस्को एंड यूएनपी ने इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम 1975 से 1995 का नेतृत्व किया था। इन दोनों ने मिलाकर इंटरनेशनल लेवल पर इन्वायरमेंट एजुकेशन को चलाया गया था। कब तक? 1975 से 1995 तक नेतृत्व किया था इन दोनों ने मिलकर, जिसने इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए एजुकेशन को कैसे संगठित किया जा सकता है ना, इस पर एक दृष्टिकोण निर्धारित किया गया था, व्यवहारिक मार्गदर्शन दिया। और यूनेस्को यूएनपी IEP, इनकी फुल फॉर्म याद रखना, IEEP है कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, याद हो गया ना? इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के आधिकारिक अंग के रूप में इन्वायरमेंट एजुकेशन न्यूज़पेपर कनेक्ट लॉन्च किया था। सॉरी दोस्तों, ये पास में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है शोर की वजह से, तो अपन को ये जो शोर है चारों ओर का, ये लोगों का जोर है, इनसे नहीं डरना है और ऐसे ही आगे बढ़ना है। यह सामान्यतः रूप से इन्वायरमेंट एजुकेशन पर सूचनाओं का एक्सचेंज करने और विशेष रूप से IEEP के उद्देश्य और गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के साथ साथ 2007 तक इन्वायरमेंट एजुकेशन में रुचि रखने वाला सक्रिय संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए नेटवर्क की फॉर्म में वर्क करता है। ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है दोस्तों, इसमें समझने की बात नहीं है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके रीड कर लोगे तो ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये आपके 5 नंबर में पूछा जा सकता है। वह इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना? तो आप यहाँ तक लिख दोगे तो आपके काफी अच्छा नंबर आ जाएंगे। ये काफी होता है आपके लिए। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही काफी है। तो आज आपके लिए सुविचार है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है। हाँ जी दोस्तों, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिरकर ओ मेरे दोस्त, ठोकरे इंसान को चलाना सिखाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर यहीं तक, मिलेंगे ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।